हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 20, जिसकी डेट है 23 अगस्त 2021। और जो टॉपिक है आज का वो चैप्टर आपका चल रहा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और ये वाली है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो 1 वेरिएबल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ax + b = 0, जिसमें कि एक ही वेरिएबल है जो कि आपका x है, = 0 पुट किया और ax इस तरफ रखा, b माइनस का हो गया और x की वैल्यू जो है वो आपकी -b/a आ गई। अगर इक्वेशन की एग्जाम्पल की बात करें तो 3x + 5 = 0 है, तो +5 इस तरफ जाके -5 हो गया और ये -5/3 आ गया, जो कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन जो 1 वेरिएबल होती है उसका यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन निकलता है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देख लो, यहाँ पे ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, जिसमें कि ax जो है इस तरफ रखा और ये दोनों नंबर्स इस तरफ आ गए माइनस में होकर के, और फिर a जो है वो अपॉन में इनके आ गया। तो यहाँ से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो इसके निकाल सकते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, x को उस तरफ रखो और बाकी सारे नंबर्स को इधर लेकर के चले जाओ ऐसे, तो इसके आपके इनफाइनाइटली जो हैं वो मैनी सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके निकल जाएंगे। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन मीन्स पेयर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। जैसे यहाँ पर आपको पुट डिफरेंट वैल्यूज़ इन प्लेस ऑफ y इन द इक्वेशन वी गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। अगर हम y की वैल्यू डालेंगे तो हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएगी। जैसे y को 0 डालिए, 0 डालेंगे y को तो x मिल गया हमें 6, और हमने यहाँ पर टेबल में भी लिख दिया उसको। y को 1 डालेंगे तो जो x मिलेगा हमें 4 मिलेगा, तो y 1 डाला, x 4 डाल दिया, वैल्यू डाल दी। y 2 डालेंगे तो जो x है वो हमारा 2 निकल जाएगा, तो 2 पे 2 निकल गया। वी कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यू इन प्लेस ऑफ y एंड गेट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। तो x और y की हम कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। आगे पढ़ते हैं इसको। तो इसमें ये आगे बोल रखा है कि द सॉल्यूशंस में बी रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर लाइक 6 पे 0, 4 पे 1 एंड 2 पे 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसके पॉइंट्स क्या हैं और वो किस तरीके का दिखता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे 6 पे 0 यहाँ पे बना दिया, 4 पे 1 बना दिया और 2 पे 2 बना दिया, और ये हो गई आपकी इसकी 3x + 5 = 0 की इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है वो है x = 2y + 6 की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होती है, जो भी वेरिएबल होगा उसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। जो भी पॉइंट लाइन पर हम उसको पुट करेंगे, उसको लोकेट करेंगे, तो वो हर पूरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। और तीसरा है एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन। और जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो ज़रूर उस लाइन के ऊपर पॉइंट जो है वो लाई करेगा। तो बच्चों, अब आपने ये वर्कशीट की हमने ये सुनी जो थी हमारी एक्सप्लेनेशन। अब हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम शीट पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान देंगे, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम ये हमारा प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे आपको हल बताने हैं, मतलब सॉल्यूशन बताना है, और इंग्लिश में बात की जाए तो आपको हिंदी में बात की जाए तो हल बताने हैं। जैसे x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की दे रखी है -2, और आपको कलर थोड़ा दूसरा चेंज कर लेती हूँ। चलो, और ये दे रखा है आपको 2x - y = 6, तो इसमें x की जगह आप रख दो 2 और y की जगह रख दो -2। तो 2 दूनी हो गया आपका 4, और माइनस माइनस प्लस और 2, तो ये हो गया आपका 4 और 2 6, और 6 और 6 जो है वो बराबर आ गए। इसका मतलब ये अगर इंग्लिश में बोल लिखेंगे तो हम लिखेंगे येस इट इज़ अ सॉल्यूशन, और हिंदी में लिखेंगे यह हल है।
ठीक है, तो आंसर नंबर 1 आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 2 पे। इसी के नीचे मैंने आंसर नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें आपको बताना है कि कितने सॉल्यूशन आपको मिले हैं। ठीक है, कलर हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। चलिए, हाउ मैनी सॉल्यूशंस एंड कितने हल हैं आपके पास। ये इक्वेशन है, समीकरण दिया हुआ है। इसमें आपको वैल्यू डालते जाइए। जैसे देखिए, हमने x की वैल्यू जब 0 डाली तो 2 आ गया। x की वैल्यू जब 1 डाली तो y 7 आ गया, और x की वैल्यू जब 2 डाली तो y 12 आ गया। तो ऐसे तो ये कितनी भी निकलती जाएगी वैल्यू, कितनी भी वैल्यू डालते जाओगे आंसर आते जाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइटली, इंग्लिश की बात की जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और हिंदी की बात की जाए तो अपरिमित हल है इसका। ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे अपरिमित हल और इंग्लिश में लिखोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, आंसर नंबर 3 पे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। चलिए, अब जो आपका आंसर नंबर 3 है वो है आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। ये देखिए, सॉरी, चौथा आंसर नंबर 4 है आपका ग्राफ का क्वेश्चन। आंसर नंबर 3 है आपका x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की 3 दे रखी है। ये एक समीकरण दिया हुआ, यानी एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें आपको और p की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको p की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो x की जगह 2 रखा, y की जगह 3 रखा, 5 दूनी 10, 5 2 10, और 3p = 4 आ गया। 4 में से 10 माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -6 को 3 से करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो p की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ गई, यहाँ पे -2 आ गई p की वैल्यू। तो सिर्फ p का मान निकालना था, तो p का मान हमने निकाल दिया। अब ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आई होप आपको वीडियो जो है समझ आ रही होगी, क्वेश्चंस भी समझ आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं आंसर नंबर 4 पे। ये देखिए, आंसर नंबर 4 है। इसमें आपको 2 समीकरण दे दिए, 2 इक्वेशन दे दी। पहले उनका मान निकालना है और उसके बाद उनको ग्राफीय निरूपण या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। तो y जो है यहाँ पे प्लस दे रखा है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अगर y की जगह 0 रखोगे तो x 6 आ जाएगा, y की जगह 1 रखोगे तो x 5 आ जाएगा, और y की जगह 2 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो टेबल बन गया वो ये बन गया, 0 पे 6 बन गया, 1 पे 5 बन गया, और 2 पे क्या बन गया, 4। अब दूसरा समीकरण लेते हैं। विल टेक द अदर इक्वेशन। अब जो दूसरी इक्वेशन आ गई आपकी 2x, जिसमें x की जगह आप 0 रखोगे तो 0, x की जगह 1 रखोगे तो 2, x की जगह 2 रखोगे तो 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका टेबल हो गया 0 पे 0, 1 पे 2 और 2 पे 4। तो ये दोनों टेबल्स अब हमारे पास हैं। अब जब टेबल्स हमारे पास हैं तो हम ग्राफ के अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। चलिए ग्राफ पे चलते हैं। ये देखिए बच्चों, ये ग्राफ है आपका, जिसमें कि जो ये वैल्यू है यहाँ पे, ये थी आपकी 6 पे 0, 5 पे 1, और ये है आपकी 4 पे 2। ठीक है, ये जो वैल्यू है 6 पे 0 है, ये है 5 पे 1, और जो ये है वो है 4 पे 2। और जो समीकरण है वो है आपका ये x + y = 6, और उसके बाद हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। ऐसे अगला जो समीकरण है वो है y = 2x। जो पहला नंबर है वो है 0 पे 0, फिर ये है 1 पे 2, 1 पे 2, और जो ये वाला है वो है 2 पे 4, 2 पे 4। तो ये भी आपकी एक सीधी लाइन बन गई। अगर हम इस लाइन को बढ़ाएंगे तो ये लाइन यहाँ पे कट भी हो सकती है। ठीक है, सेम ही पॉइंट पे, मतलब कि जो कि 2 पे 4 है वहाँ पे दोनों ही जो है वो सेम कट रही है। तो बच्चों, आप इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस वर्कशीट को आपको ग्राफ पर ही बनाना है, और उसके बाद कंप्लीट करके अपनी मैथ्स टीचर को आपको सेंड कर देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ, और वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। थैंक यू अगेन।